हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 3 अक्टूबर 2021 और 3 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर को कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। तो ऑप्शन ए कंगना रनौत। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया। अब यह उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया कंगना रनौत को। तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने पहले मांग संचालित संचार उपग्रह GSAT-24 मिशन की घोषणा की? यह घोषणा की है अग्निकुल कॉस्मोस ने। ऑप्शन बी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर ए है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन ए। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने 1 अक्टूबर को अपने पहले मांग संचालित संचार उपग्रह मिशन की घोषणा की। उपग्रह मिशन GSAT-24 नाम दिया गया, जो 4 टन वर्ग का कू बैंड उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो द्वारा बनाया गया है। GSAT-24 पर पूरी उपग्रह क्षमता उसके प्रतिबद्ध ग्राहक टाटा स्काई को लीज पर दी जाएगी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस उपग्रह को इसरो द्वारा निर्मित करवा रहा है और एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 लॉन्चर का उपयोग करके इसे लॉन्च करेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने 2022 की पहली तिमाही के दौरान GSAT-24 उपग्रह के प्रक्षेपण की परिकल्पना की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ औद्योगिक सुरक्षा पर एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय भारत ने किसके साथ लिया? अमेरिका के साथ। ऑप्शन सी अमेरिका। यह निर्णय 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में संपन्न हुए भारत अमेरिका औद्योगिक सुरक्षा समझौते शिखर सम्मेलन में लिया गया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना है। भारत और अमेरिका की जो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है वो वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रायम्फ, मालाबार अभ्यास और रेड फ्लैग। ये भारत और अमेरिका के कुछ सैन्य अभ्यास हैं। अब अमेरिका के साथ ये निर्णय लिया गया, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये है आपका अमेरिका। नीचे क्या दिया आपका अमेरिका का फ्लैग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, अमेरिका की मुद्रा डॉलर, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने चिरल अणुओं के टिकाऊ और किफ़ायती संश्लेषण के लिए उत्प्रेरक तकनीक विकसित की? तो ये तकनीक जो है किस IIT ने विकसित की? IIT दिल्ली ने। ऑप्शन डी। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने यह तकनीक विकसित की। चिरल अणु फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स और जैविक रूप से सक्रिय यौगिक के उत्पादन के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक है। नई तकनीक सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री के आयात को कम करने में मदद करेगी। अब ये IIT दिल्ली ने तकनीक विकसित की। तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल,
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहली आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? तो पहली आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के विजेता बने हैं दिल्ली गोल्फ क्लब के सौरभ भट्टाचार्य। ऑप्शन ए। अर्जुन भाटी और रोहन ढोले पाटिल को प्रथम और द्वितीय उपविजेता घोषित किया गया। चैंपियनशिप का आयोजन 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया गया। शोपीस का आयोजन इंडियन गोल्फ यूनियन के तत्वाधान में किया गया। पहली आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप विशाखापट्टनम में आयोजित की गई और यह ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब द्वारा आयोजित किया गया। अब ये जो चैंपियनशिप थी वो आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई थी, तो आइए आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे युवा मामले और खेल मंत्रालय के नए खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के नए खेल सचिव बने सुजाता चतुर्वेदी। ऑप्शन बी। चतुर्वेदी 1989 बैच की बिहार कैडर की IAS अधिकारी हैं। चतुर्वेदी इससे पहले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुकी हैं। रवि मित्तल के कार्यकाल के दौरान भारत ने टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक 2020 दोनों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। अक्टूबर में कुछ नियुक्ति हुई थी, जैसे राजीव बंसल थे, इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद अनुराधा प्रसाद, इनको गृह मंत्रालय के अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय का सचिव नियुक्त किया गया। और आपके देवेंद्र कुमार सिंह थे, इनको सहकारिता मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया? तो नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया चाचा चौधरी को। ऑप्शन सी। राजीव रंजन मिश्रा महानिदेशक, जो कि आपके NMCG की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 37वीं कार्यकारी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। NMCG ने कॉमिक्स, ई-कॉमिक्स और एनिमेटेड वीडियो के विकास और वितरण के लिए डायमंड टून्स के साथ करार किया। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। नमामि गंगे कार्यक्रम का जो मुख्य स्तंभ है वह क्या है? वह है आपके सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट विकास, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरण, औद्योगिक प्रवाह निगरानी और गंगा ग्राम। ये कुछ मुख्य स्तंभ हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने? सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता देवरानी बनी। ऑप्शन डी। मेजर जनरल स्मिता देवरानी ने 1 अक्टूबर को सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह दिन 96वें सैन्य नर्सिंग सेवा कोर दिवस के अवसर पर मनाया गया। जनरल स्मिता देवरानी ने 2006 से 7 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान हताहतों की संख्या के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने मुख्य मैट्रन के रूप में कार्य किया। भारत में सशस्त्र बलों में MNS एकमात्र महिला कोर है। यह सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का एक हिस्सा है। यह 28 मार्च 1888 को बम्बई में 10 योग्य ब्रिटिश नर्सों के पहले बैच के आगमन के साथ भारत में सैन्य अस्पतालों में नर्सिंग का आयोजन करने के लिए अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त हुए?
तो ये कौन नियुक्त हुए? ये हुए आपके अमित देव, ऑप्शन ए। वह इससे पहले MiG-21 स्क्वाड्रन की कमान भी संभाल चुके हैं। वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले उन्होंने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी वायु कमान की नियुक्ति की थी। इनकी जो नियुक्ति थी पहले, इससे पहले अभी तो इन्हें पश्चिमी वायु कमान का नियुक्त किया गया, अब इससे पहले ये पूर्वी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। उन्हें 1 अगस्त 2021 को भारत के राष्ट्रपति के मानद एड डी कैम्प के रूप में नियुक्त किया गया था। और अब के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त हुए अमित देव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर का कार्यभार सिर्फ किसने संभाला? तो भारत सरकार के जो मुख्य हाइड्रोग्राफर हैं उसका कार्यभार संभाला है अधीर अरोड़ा ने, ऑप्शन बी। उन्होंने वाइस एडमिरल विनय बदभार का स्थान लिया जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए। अधीर ने एक विशेषज्ञ हाइड्रोग्राफर के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया। उन्हें मॉरिशस, सेशेल्स और केन्या में विदेशी सहयोग सर्वेक्षण करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए अंतिम बोली जीती? तो यह अंतिम बोली किसने जीती? टाटा सन्स ने, ऑप्शन सी। टाटा सन्स ने राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए अंतिम बोली जीती। इसने 15 सितंबर 2021 को एयरलाइन के लिए अंतिम बोली प्रस्तुत की और एयरलाइन का अधिग्रहण करने के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई। टाटा सन्स द्वारा प्रस्तुत बोली सरकारी समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य से 3000 करोड़ रुपये अधिक थी। विनिवेश प्रक्रिया की सभी औपचारिकताएं दिसंबर 2021 तक पूरी कर ली जाएंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मगरमच्छ जैसी खोपड़ी वाले शिकारी डायनासोर की कितनी प्रजातियों की खोज की गई? तो यह खोज की गई अभी हाल ही में 2 प्रजातियों की, ऑप्शन डी। वैज्ञानिकों के एक समूह ने मगरमच्छ जैसी खोपड़ी वाले शिकारी डायनासोर की 2 नई प्रजाति की खोज की। उन्हें इंग्लैंड के ऑयल ऑफ वाइट में खोजा गया। प्रजातियां सीराटोसुचोप्स, इन्फेरिडियोस और रिपारोवेंटर मिलनेरे हैं। ये प्रजातियां क्रेटेशियस काल की हैं और माना जाता है कि हड्डियां कम से कम 125 मिलियन वर्ष पुरानी हैं। पहला नमूना, जिसका नाम सेराटोसुचोप्स इन्फेरिडियोस का है, इसका अनुवाद सींग वाले मगरमच्छ चेहरे का नरक का बगुला के रूप में किया जाता है। अब ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी एंजेला मिलनर, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, इनके सम्मान में दूसरा डायनासोर जिसका नाम रिपारोवेनेटर मिलनेरे है, इसका अनुवाद मिलियनर्स रिवर बैंक हंटर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है इसको लिखा है वोले सोयिनका ने, ऑप्शन ए। 50 वर्षों में यह उनका पहला उपन्यास है। वोले सोयिनका साहित्य में नोबेल पुरस्कार के पहले ऐश्वेत विजेता हैं। यह पुस्तक एक गुप्त समाज की बहुआयामी कहानी बताती है जो मानव अंगों के बलि के उपयोग के लिए कार्य करता है, जिसके सदस्य देश में सर्वोच्च राजनीतिक शख्सियतों को शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने सिद्धार्थ रॉय कपूर, ऑप्शन बी। फिल्म निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। वह रॉय कपूर फिल्म्स के संस्थापक और डिज्नी इंडिया के पूर्व एमडी हैं। रिलायंस एंटरटेनमेंट के ग्रुप सीईओ शिवाशी सरकार इसके उपाध्यक्ष चुने गए। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एक फिल्म, टेलीविज़न और डिजिटल सामग्री निर्माता निकाय है जो भारत में श्रव्य दृश्य सामग्री के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नजला बोर्डेन रोमदाने बनी, ऑप्शन सी। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने भूविज्ञानी नजला
बोडेन रोमधाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया। रोमधाने ट्यूनिस में नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर्स में भूविज्ञान की प्रोफेसर हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले उन्हें विश्व बैंक के साथ कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय भी सौंपा गया था। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और ट्यूनीशिया की राजधानी आपकी ट्यूनिस, वहाँ की मुद्रा ट्यूनीशियाई दिनार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य पोषण प्रोफाइल लॉन्च किया? तो कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए किया? 19 के लिए, ऑप्शन सी 19। नीति आयोग ने इसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, यूनिसेफ और आर्थिक विकास संस्थान के संयुक्त प्रयास से लॉन्च किया गया। स्टेट राज्य पोषण प्रोफाइल यानी कि स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण दौर 3, 4, 5 के आधार पर पोषण परिणामों को पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अब यूनिसेफ नीति आयोग ने जो है ये प्रोफाइल लॉन्च की। ये नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली कर्नल मामाडी डोम्बोया, ऑप्शन डी। एक तख्तापलट का नेतृत्व करने के बाद जिसमें अल्फा कोंडे को उखाड़ फेंक गया, कर्नल मामाडी डोम्बोया को गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। यह असीमी गोइटा माली के बाद अफ्रीका के दूसरे सबसे कम आयु के नेता बन गए। सितंबर 2021 में घोषित नागरिक शासन को बहाल करने की योजना के तहत कर्नल डोम्बोया को भविष्य के चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। उन्होंने इससे पहले अफगानिस्तान, इजराइल में भी मिशनों में काम किया है। अब गिनी की ये अंतरिम राष्ट्रपति बनी, तो आइए गिनी के बारे में जानते हैं। गिनी की राजधानी है कोनाक्री, वहाँ की मुद्रा है आपकी गिनी फ्रैंक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए? तो वायुसेना के उप प्रमुख बने संदीप सिंह, ऑप्शन डी। एयर मार्शल संदीप सिंह ने 1 अक्टूबर को वायुसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्हें दिसंबर 1983 में भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में नियुक्त किया गया। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी नए वायुसेना प्रमुख हैं। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी जो कि अभी हाल ही में बने हैं, और नए उप प्रमुख हो गए आपके संदीप सिंह। उन्होंने वायुसेना प्रमुख बनने के लिए मार्शल RKS भदौरिया की जगह ली थी। किसने? विवेक राम चौधरी ने। एयर मार्शल VR कृष्णा ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में भी पदभार संभाला। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है, वह प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 6 कम शून्य वाली एक नई मुद्रा पेश की गई? तो वह किस देश में पेश की गई? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता? तो यह अवार्ड जीता आपका शिवनाथन ने, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।